हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। पूरे एक 1.5 मीटर की हाइट का एक लड़का है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कुछ दूरी पर खड़ा है किसकी? एक बिल्डिंग की, जिस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। ओके, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। उस बिल्डिंग से ये कितनी दूरी पर खड़ा है? कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। उस बच्चे की हाइट कितनी? 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ये आगे हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी आंख से, बोले पहले ये जब बिल्डिंग के कुछ दूरी पर खड़ा था, तब उसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना? 30 डिग्री। बोले जैसे जैसे वो आगे बढ़ा वो 30 डिग्री से बढ़कर कितना पहुंच गया? एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंख से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे 60 डिग्री पहुंच गया। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बोले फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चला वो निकालना है हमने। ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस निकालना है? ये वाला डिस्टेंस निकालना है। इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं इजीनेस के लिए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास a b, इसको c नाम दे देते हैं, इसको d, इसको e और इसको f, ठीक है। अगर देखो ये 1.5 है तो ये भी मेरा क्या होगा? 1.5 होगा। मैं यहां पे लिख सकता हूं 1.5 मीटर, ठीक है। उसी तरह से अगर ये 1.5 है तो अगर ये मुझे यहां तक का डिस्टेंस निकालना हो, क्यों निकालना है ये वाला डिस्टेंस? क्योंकि हमें देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे ये पता करेंगे कि उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चला, मतलब यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस उसने चला। उसके लिए देखो हमारे पास ये एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। हमें अगर ये पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं BC, ठीक है, मतलब y निकाल सकते हैं ये वाला डिस्टेंस, ठीक। छोटे ट्रायंगल से ये निकल जाएगा जब ये पता चलेगा। अभी ये नहीं पता, ये पूरा पता है 30। हमें ये पता करना है AB जब पता चलेगा तो हम BC निकाल सकते हैं। तो BC पता चल गया, बड़ा ट्रायंगल लेंगे ABD। बड़े ट्रायंगल में आपको ये परपेंडिकुलर पता होगा, ये परपेंडिकुलर पता होगा, आप पूरा निकाल लेंगे BD। जब पूरा निकल गया उसमें से ये वाला माइनस होगा तो कौन सा आ जाएगा? X आ जाएगा। जब पूरा होगा पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, विच इज द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अब देखो वो निकालने के लिए हमें AB निकालना है, तो AB कैसे निकलेगा? 30 टोटल है, 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28.5 मीटर। ये वाला आ गया AB, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट कौन सा? एक ABC और एक ABD। लेट ABC एंड ABD बी टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, ठीक है। मान लिया कि ABC छोटे वाला और ABD बड़े वाला दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स हैं, और उनका राइट एंगल कहां पे बना हुआ है? राइट एंगल्ड एट, मान लेते B पे बना हुआ है। ये वाला राइट एंगल बना हुआ है यहाँ पे, इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी और इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी राइट एंगल कहां पे बना है? B पे बना है। उसके लिए सबसे पहले हमें और क्या पता है? हमें पता है AF, जो जो डायमेंशन पता है वो लिख देंगे। AF इक्वल टू 30 मीटर। और हमें क्या पता है? DE पता है, DE इक्वल टू BF सेम होगा, इक्वल टू 1.5 मीटर। हमें ये वाला एंगल पता है, एंगल ADB बोलो या एंगल ADC भी बोल सकते हैं। तो हमें एंगल ADB पता है कितना है? 30 डिग्री। उसके बाद हमें पता है एंगल ACB पता है, एंगल ACB इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। और लेट कर लेते हैं जो हमारा डिस्टेंस DC है उसको X मान लेते हैं। लेट DC इक्वल टू X मीटर और BC इक्वल टू Y मीटर, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। और अब हमने निकालना है AB कैसे निकलेगा? AB इक्वल टू टोटल 30 था, 30 में से माइनस करेंगे कितना? 1.5, तो आ जाएगा 28.5 मीटर AB की लेंथ आ जाएगी। ओके, अब देखो अब हमने ढूंढना है वैल्यू ऑफ X, ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। टू फाइंड हमने क्या करना है? टू फाइंड डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, डिस्टेंस ही वॉक्स
टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चला, दैट इज हमने क्या करना है, हमने निकालना लेंथ ऑफ डीसी, लेंथ ऑफ डीसी, डीसी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे होगा, वही मैंने बताया था, छोटे ट्रायंगल में ये निकालेंगे, बड़े ट्रायंगल में पूरा निकालेंगे, पूरे में से y वाला माइनस होगा तो x आ जाएगा। उसके लिए छोटे ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। छोटे ट्रायंगल में हमारे पास ये ए बी पता है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी की लेंथ कितनी है ये पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। तो हमारे पास फार्मूला पता है परपेंडिकुलर, और अगर बेस निकालना है, परपेंडिकुलर बेस में किसका रिलेशन होता है, tan थीटा का। तो इस ट्रायंगल में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, tan थीटा। इन ट्रायंगल एबीसी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। यहां पे लिख सकता हूं मैं tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका, ये कई बच्चे यहाँ पे 30 लिख देते हैं, देख के यहां से देखें 30 है, ये 30 लिख देते हैं, ये नहीं है, ये पूरा है ना, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला AB, AB कितना है 28.5। तो यहां पे लिखूंगा 28.5 अपॉन बेस, बेस कितनी है y, y की वैल्यू एज इट इज लिख दूंगा मैं y। ओके, tan 60 की वैल्यू मुझे पता है √3 होती है, ये तो डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, y इक्वल टू 28.5, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अपॉन √3। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो रूट के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 के साथ, √3 के साथ ऊपर भी करेंगे। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट तो कितना आएगा 3। अब ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 बचा, आगे क्या पॉइंट का पॉइंट लगा, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 9 जा 27, पॉइंट का पॉइंट, 1 बचा, आ गया 3 5 जा 15। तो y इक्वल टू कितना आया 9.5 √3 मीटर। ये आ गई आपकी y की वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये आ गई आपकी y की वैल्यू, ये वाला मैंने बोला था जो पहले निकालना है हमने। अब हमने पूरा निकालना है, पूरी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दैट मींस x प्लस वाई निकालना है। तो अब ले लेंगे हम कौन सा ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, बेस निकल जाएगा, फिर से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है tan थीटा इसमें कितना, बड़े ट्रायंगल में 60 डिग्री 30 डिग्री, यहां पे आएगा कितना 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है वही 28.5, यहां पे आएगा 28.5 अपॉन बेस क्या होगा, बेस आपका x प्लस वाई होगा, या तो आप ये भी बोल सकते हैं BD होगा, पूरा BD भी लिख सकते हैं, या तो x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो बेस क्या होगा x प्लस वाई। अब tan 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता 1 अपॉन √3, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 एज इट इज अपॉन x प्लस वाई एज इट इज। ओके, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो x प्लस वाई इंटू 1 एज इट इज रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 और √3 एज इट इज आएगा साथ में। तो ये आ जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, अब देखो ये वाली y की वैल्यू उठा के अगर मैं यहां पे रख दूं, ठीक है, इसको उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, मतलब पूरे में से y वाला माइनस होगा तो x वाला आ जाएगा, वही करेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो क्या मिलेगा आपको, मतलब यहां पे x का x इक्वल टू x प्लस y की जगह क्या रखना है 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। ओके, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो x इक्वल टू देखो जैसे आपके पास होता है 3 एप्पल माइनस या 8 एप्पल माइनस 5 एप्पल्स, कितना होता है 3 एप्पल्स। एप्पल्स की जगह पे यहाँ पे √3 है, तो वही है 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो √3 तो ऐसे ही आएगा जैसे एप्पल एज इट इज आया, तो √3 तो एज इट इज आएगा, √3 एज इट इज आया, 28.5 में से 9.5 गए, 0.5 में से 0.5 गया 0। ठीक है,
तो 28 में से 9 गया तो 19 रूट 3 मीटर, ठीक है। इनको माइनस करा तो ये आया। देयरफॉर उसने डिस्टेंस कितना चला था बिल्डिंग की तरफ, 19 रूट 3 मीटर, ठीक है। इसके बाद लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 रूट 3 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस उसने बिल्डिंग की तरफ चला था। एक बार वापस से बता देता हूं मैं, हमें यहाँ पे जो भी डायमेंशंस दी थी हमने लिख ली। सबसे पहले गिवन में हमने क्या ढूंढना था वो भी लिख लिया। सबसे पहले हमने ये चीज ढूंढी, परपेंडिकुलर पता था, छोटे ट्रायंगल में ये निकला, फिर बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता था, ये निकाला, उसमें से हमने इसको माइनस किया तो x की वैल्यू आ गई। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।